डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला था और बीजेपी की ओर से इसका समुचित जवाब नहीं दिए जाने के कारण तीसरी बार भारी मतों से जीतकर सत्ता में लौटने में सफल रही थी। अब 2026 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता ने एक बार फिर अपने आजमाते हुए बंगाली अस्मिता वाले हथियार को धार देना शुरू कर दिया है। अब वो बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों के कथित उत्पीड़न को बंगाली अस्मिता से जोड़कर हमला कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। ममता के हर वार को विफल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से पलटवार किया है। मोदी ने कहा, तृणमूल बंगाली संस्कृति को नष्ट कर रही है। देश में जहां भी भाजपा है, बंगाली का सम्मान है। बंगाली अस्मिता की इस जंग में कांग्रेस वामदल भी सड़क पर उतर रहे हैं। वे तृणमूल को कम, बीजेपी को अधिक घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये लाख टके का सवाल बन चुका है, क्योंकि जिस तरह के तेवर ममता और मोदी दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि बंगाली अस्मिता चुनावी वैतरणी पार करने में बड़ा हथियार बनने वाला है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। पिछले बुधवार को ममता ने स्वयं बांग्ला भाषियों के कथित उत्पीड़न के मुद्दे पर जुलूस निकालकर बीजेपी पर जमकर वार किया था। इसके एक दिन बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के दुर्गापुर में ममता पर पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाली अस्मिता की रक्षा बीजेपी कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बांग्ला भाषा, बंगाली अस्मिता, गौरव और बंगाली विद्वानों के बारे में विस्तार से बातें की। जिस मंच पर मोदी ने बंगाली अस्मिता की बातें कही, उसे बंगाल बीजेपी ने मशहूर चित्रकार अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। भारत माता की पेंटिंग से सजा रखा था, गेंदे या गुलाब से नहीं, बल्कि बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री का स्वागत रजनीगंधा की माला पहनाकर किया। ये भी बंगालियों का प्रिय फूल है। ममता पिछले कई दिनों से बीजेपी शासित विभिन्न राज्यों में बंगाली प्रवासी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न और गिरफ्तारी का आरोप लगा रही है। उनके तेवर से स्पष्ट हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही वजह है कि ममता के बंगाली अस्मिता वाले दांव को विफल करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आ चुके हैं। मोदी ने दुर्गापुर की अपनी सभा में बंगाली अस्मिता, बंगालियों के गर्व और भाजपा द्वारा बंगाली संस्कृति के प्रति सम्मान की अधिक चर्चा की। ममता के हमले का जवाब देकर मोदी ने न केवल बंगाली अस्मिता के प्रति सम्मान दिखाया, बल्कि पीएम मोदी की सभा के प्रबंधन से लेकर मंच सज्जा तक में सब कुछ बंगालियाना को व्यक्त कर रहा था। जैसा कि प्रथा है, पीएम के सभा मंच पर भारत माता की तस्वीर रहती है, लेकिन दुर्गापुर के सभा मंच पर बीजेपी की ओर से देश भर में इस्तेमाल की जाने वाली भारत माता की तस्वीर नहीं थी, बल्कि भगवा वस्त्र और 4 भुजाओं वाली अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की तस्वीर थी, जो बंगालियों के लिए जानी पहचानी है। जिस तरह शमीक भट्टाचार्य को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद मंच पर काली घाट की मां काली की मूर्ति की तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, उसी तरह मोदी के मंच पर अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की तस्वीर ने आकर्षित किया। मोदी ने शुरुआत जय मां काली, जय मां दुर्गा के जयकारे से की, जो शक्ति पूजा के आदि हिंदू बंगालियों के लिए सबसे परिचित धार्मिक जयकारा है। सभा के निमंत्रण पत्र में भी जय मां काली, जय मां दुर्गा लिखा था। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने ही बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बीज बंगाल में अंकुरित हुए हैं। मोदी की ये टिप्पणी बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी श्यामा प्रसाद के दिखाए रास्ते पर अडिग है। बीजेपी के लिए बंगाली अस्मिता और गौरव सबसे ऊपर है। जिन भी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां बंगालियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए, घुसपैठियों के साथ भारतीय संविधान सम्मत कार्रवाई होगी। बीजेपी बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी चीज की इजाजत नहीं देगी, ये मोदी की गारंटी है। ये तेवर बताने को काफी है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर जुबानी युद्ध और तेज होने वाला है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।